बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह दो प्रोग्राम को लिखेंगे। चैप्टर नंबर 3 के दो प्रोग्राम्स 9 और 10। 9 नंबर का जो प्रोग्राम है इसमें हम रेक्टेंगल का एरिया मालूम करेंगे। यानी आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसकी मदद से आपने यूज़र से इसके लेंथ और विड्थ पूछने हैं और फिर बाद में आपने इसका एरिया मालूम करना है। और एरिया के मालूम करने के बाद फिर आपने इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करना है कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आता है। तो अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रोग्राम लिखने के बाद अभी हम पढ़ते हैं कि रेक्टेंगल के एरिया को हम किस तरह मालूम करते हैं। जिस तरह अभी आपको ये शेप नज़र आ रहा है, ये शेप रेक्टेंगल कहलाता है और इसके दो साइड्स मतलब 4 साइड्स होते हैं जो इसमें अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होते हैं। एक साइड इसका लेंथ कहलाता है, दूसरा विड्थ कहलाता है। एरिया को मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं ए इज़ इक्वल टू लेंथ ज़रबी विड्थ। मिसाल के तौर पर अगर लेंथ आपके पास 5 है और विड्थ 4 है तो आप अगर इस फार्मूले में वैल्यूज़ डालते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपके पास 20 आता है। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम 3 वेरिएबल्स को लेंगे जिस तरह आपको फार्मूला नज़र आ रहा है। एक हमारे पास एरिया है, दूसरा एल है और तीसरा विड्थ है। तो इन 3 वेरिएबल्स की मदद से हम अपने प्रोग्राम को आगे लिखेंगे। तो अभी हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, ए, एल और डब्ल्यू। ए एरिया के लिए, एल लेंथ के लिए और डब्ल्यू विड्थ के लिए। हम जो फार्मूला लगाएंगे वो कुछ यूँ होगा कि ए इज़ इक्वल टू लेंथ ज़रबी विड्थ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपने यूज़र से ए लेंथ और विड्थ के बारे में पूछना है। तो हम सीआउट का जुमला लिखते हैं, इंटर दी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, सीआउट में आपने ये लिखना है और सी एन में फिर आपने लेंथ के लिए मैंने एल लिया हुआ है तो सी एन में मैं एल को ही लिखूँगा। फिर इसके बाद आपने दोबारा सीआउट जुमला लिखना है और इस दफ़ा आपने वही जुमला लिखना है, सिर्फ इस दफ़ा आपने विड्थ को इंटर करना है, इंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। और फिर इसी तरह आपने सी एन लिखना है और इस दफ़ा सी एन में आपने डब्ल्यू लिखना है क्योंकि विड्थ के लिए हमने डब्ल्यू का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फिर फार्मूला हमारा वही होगा, ए इज़ इक्वल टू लेंथ ज़रबी विड्थ। अभी इसने एरिया को मालूम किया हुआ होगा तो आपने आखिर में इसको डिस्प्ले करना है। तो इस तरह आप सीआउट जुमले की मदद से इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ ए, क्योंकि एरिया का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास ए में स्टोर है। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो पहले आपने रेक्टेंगल का लेंथ एंटर करना है और फिर विड्थ, जिस तरह मैंने 4 और 5 को एंटर किया है तो इसका एरिया 20 आ गया है। दोबारा अगर आप इस तरह एंटर करते हैं तो इस तरह आप दूसरी वीडियोस दे दें और इस तरह के लिए ये एरिया को मालूम करेगा। तो ये हमारे पास नवा प्रोग्राम हो गया। अभी 10th प्रोग्राम की तरफ हम आते हैं, चैप्टर नंबर 3 के। इस प्रोग्राम में आपको बताया गया है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र से रन टाइम के दौरान एज पूछे, यानी आस्क एज फ्रॉम द यूज़र एट रन टाइम। ठीक, आपने एज लेना है एक वेरिएबल और फिर रन टाइम का मतलब क्या है, यानी जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं कंट्रोल F9 की मदद से या डायरेक्टली रन करते हैं तो ये रन टाइम कहलाता है। यानी रन टाइम के दौरान आपने इसे एज पूछना है। जिस तरह भी मैंने इसको रन किया हुआ है तो ये इसका रन टाइम कहलाता है। ठीक है, और फिर आखिर में आपने जो एज इसने एंटर किया हुआ है इसको डिस्प्ले भी करना है। ठीक है, तो अभी चलते हैं और प्रोग्राम को लिखते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम एज होगा और इसका टाइप इंटीजर होगा क्योंकि एज में पॉइंट वगैरह नहीं आता तो हम इसका टाइप इंटीजर लिखेंगे। फिर आपने सिंपली सी आउट जुमला लिखना है कि एंटर दी एज, एंटर योर एज, कि अपना एज एंटर करे जो यूज़र को रन टाइम में दिखाई देगा। फिर सी एन की मदद से यूज़र अपना एज देगा। ठीक है, तो रन टाइम के दौरान ये सी एन का इस्तेमाल करेगा और यूज़र अपना एज सी एन की मदद से देगा। फिर आखिर में हम सीआउट का जुमला लिखते हैं, द एज यू एंटर्ड इज़, जो एज आपने लिखा है वो हम लिखेंगे एज वेरिएबल। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है और अक्सर बोर्ड के पेपर्स में भी आता है। अभी इसको रन करते हैं तो ये भी रन टाइम कहलाता है। अभी जो एज आप देंगे तो ये एक्चुअली रन टाइम कहलाता है, यानी इस वक्त मैंने 23 रन टाइम में दिया हुआ है। दोबारा इसको रन करें तो इस तरह ये आपको दोबारा आउटपुट देगा।
तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है और अक्सर बोर्ड के पेपर में ये दोनों प्रोग्राम आते हैं 9/10। तो आपने इसको सही तरीके से इस तरह लिखना है और सॉल्व करना है। इंशाल्लाह इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 के प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।